आज देख लेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ पर ट्रेड बनता, कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था और कहाँ पे ट्रेड छोड़ा जा सकता था। याद रखना, ट्रेड छोड़ना भी एक बहुत बड़ा कला है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हम लोग पहले देख लेते हैं निफ्टी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे बैंक निफ्टी को। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सुबह सुबह मैंने लिख दिया था, नो स्टॉप लॉस अपर साइड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, चांसेस दैट इट विल कम टू पीडीसी टुडे, लेट्स सी। पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है। सो मैंने बोल रखा था कि ये प्रीवियस डे क्लोज आएगा और ये मार्केट ओपन होने के 3-4 मिनट पहले ही मैंने यहाँ डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। सो जिसने देखा होगा उसे प्रॉफिट मिला होगा आज। तो क्या हो रहा था मार्केट में हम लोग देखेंगे तो कुछ दिन से मार्केट जो है पीडीसी को टच नहीं कर रहा था, जबकि मार्केट का काम है 80% ऑफ टाइम पीडीसी को टच करना, ठीक है। देखिए पिछला दिन इसने पीडीसी को टच नहीं किया हुआ था। थोड़ा और आगे जाएंगे तो भी हम देख सकते हैं कि ये पीडीसी को टच नहीं कर रहा था, हालांकि यहाँ तो ओपन पीडीसी के आसपास ही हुआ है। और थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ पर भी पीडीसी में ही ओपन हुआ था, यहाँ पर भी ओपन हुआ है पीडीसी में ही। इसे मैं अगर थोड़ा छोटा कर लूँ तो शायद आपको दिख जाए क्लियर कट, ये रहा देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर पीडीसी के ऊपर था और ऊपर ही चला गया, पीडीसी को टच नहीं किया हुआ है। सो इस चीज़ को देखकर मैंने आइडिया लगाया था कि मार्केट कहीं ना कहीं पीडीसी को टच करेगा, क्योंकि 80% ऑफ टाइम मार्केट पीडीसी को टच करता है। देखिए सुनने से नहीं होगा, अगर आप कहीं नोट करते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में या कोई कॉपी में, तो फिर क्या है कि ये चीज़ आपको याद रह जाएगा अगर आप इसे कम से कम महीना में अगर एक बार पढ़ भी ले तो, ठीक है। चलिए अब है क्या मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने ये अपडेट किया कम्युनिटी पोस्ट में तो आपको ट्रेड ले लेना था किस पैटर्न के मुताबिक, इस पैटर्न के मुताबिक जिसका नाम क्या है मॉर्निंग सेटअप, ठीक है। और बिल्कुल ही ये पैटर्न आज बना हुआ है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। देखिए निफ्टी मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम टाइम 78% तक जाता है, ठीक है। अगर किसी ने परसों का वीडियो ही देखा होगा तो उसे ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है। सो ट्रेड जो था वो यहाँ पर होता है 925 के रेड कैंडल में फॉर द टारगेट ऑफ पीडीसी। हालांकि निफ्टी में हम लोग को अगर 10-15 पॉइंट भी मिल जाता है तो बहुत होता है स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में, ठीक है। तो खैर ये तो बाद में सेकेंड हाफ में पीडीसी को इसने टच किया हुआ है। तो एक ट्रेड तो यहाँ पर था, अगर ट्रेड कोई मिस कर रहा था तो वो ट्रेड यहाँ पर भी ले सकता था 952 को। नंबर 2 ट्रेड कहाँ पर था, देखिए नंबर 2 ट्रेड भी काफ़ी आसान सा ट्रेड था। उसके लिए हमें ये देखना है कि नीचे और कोई बायर्स लोग हैं, हाँ जी 2 बायर्स है, ठीक है। तो मार्केट दोनों बायर्स आसपास ही है, बहुत दूर दूर तो नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट चाहे तो दोनों बायर्स को ही एक ही दिन में टारगेट कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले फिबो टूल बनाएंगे, पहला बायर्स है जो कि प्रीवियस डे क्लोज में था। देखिए यहाँ पर देखिए निफ्टी में देख सकते हैं 61% में अच्छा खासा काम किया हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कि निफ्टी जो है 78% में बेटर काम करता है। खैर तो यहाँ हम लोग ट्रेड को नहीं लेंगे क्योंकि चांसेस है कि मार्केट 78% को टच करे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 61% टूट चुका है, 78% भी टूट चुका है। तो हम एक काम करते हैं, निफ्टी को हम यहाँ तक लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बायर्स लोग हैं, नीचे कोई बायर्स है क्या, देखिए निफ्टी में नीचे कोई भी बायर्स दूर दूर तक नहीं है। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स है, याद रखना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स है, क्योंकि हम देख सकते हैं बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। सो इनको टारगेट करने मेरा मानना है कि कम से कम आज और कल तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हम देख सकते हैं, देखिए 78% को टच करके मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है। मार्केट क्लोज होने में अभी कम से कम 3 मिनट बाकी है। आपका ट्रेड 25,246 में बनता है और 287 लगभग आपको 40 पॉइंट्स स्पॉट चार्ट में मिल गया होता है। स्ट्राइक प्राइस में अगर आप जाएंगे तो आपको आराम से 25-30 पॉइंट मिल गया होता है, लेकिन हमें इतना पॉइंट नहीं लेना होता, हमें अपना जो भी ठीक लगता है वो हम लोग ले लेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग 60 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली 15 पॉइंट्स लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है, 15 to 20।
बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड देख लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा मॉर्निंग सेटअप के ऊपर ही ट्रेड होता है। अब ये ट्रेड जो है वो 61% से होगा, ना कि 78%। तो आपका ट्रेड इस ग्रीन कैंडल में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ मैं ग्रीन कैंडल के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पोजीशन। तो हमारा मॉर्निंग सेटअप पैटर्न बन रहा है और ग्रीन कैंडल जो बना है ये भी कहीं ना कहीं बियरिश ही है। क्यों बियरिश है, जो भी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको ये चीज़ पता होगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो पीडीसी को टच किया, हालांकि काफ़ी देर बाद टच किया है, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद मार्केट टच किया। तो आपका ये टारगेट जो है वो काफ़ी इजीली यहाँ पे हो रहा था। सो एक ट्रेड यहाँ पर था, अगर कोई ट्रेड यहाँ मिस करता है तो दूसरा ट्रेड जो था वो यहाँ पर भी मिल सकता था। चूँकि ये 943 को है तो आपको रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है, और ट्रेड जो रिट्रेसमेंट में है वो हो जाएगा 952 के रेड कैंडल में। चलिए इसके बाद जो दूसरा ट्रेड था वो कहाँ पर था वो मैं आपको एक बार बता दूँ। पीडीसी से हम ले लेंगे, पीडीसी जो है वो लगभग यहाँ कहीं है। ठीक है, 61% की इसने इज्जत दिया हुआ है। ठीक, लेकिन देखना ज़रूरी ये है कि इस बायर्स के नीचे कोई और बायर्स है या नहीं है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये बायर्स जो है वो है 51,270 के आसपास, और ये 51,122, लगभग 150 पॉइंट ही ऊपर है। तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट इसे भी टच करने आए। याद रखना नीचे और एक बायर्स है, तो मार्केट हो सके दोनों को ही टच करने आए। जब आसपास बायर्स हो ना तो फिर थोड़ा संभल के ट्रेड लेना चाहिए। तो हम देख लेते हैं एक बार नीचे फिबोनाची टूल का यूज़ करके। हाँ जी, 61%। देखिए मार्केट यहाँ पर है, पीडीसी यहाँ पर है, 61% को टच करके देखिए मार्केट किस तरह से रॉकेट की तरह ऊपर गया हुआ है। लेकिन आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि 51,200 है और दूसरा स्टॉप लॉस है 51,000 पर ही है। सो मार्केट कभी भी इस तरह का बिहेवियर दिखा सकता है। किस तरह का, कि मार्केट यहाँ आया, मार्केट यहाँ पर आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आपका स्टॉप लॉस को हिट करने नीचे आया। ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है इस केस में। यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है, इसका 61% तक है, नीचे का जो बायर्स है इसका 61% तक है, फिर आपको बाय करना है, क्योंकि नीचे दूर दूर तक कोई और स्टॉप लॉस नहीं है। एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, कई दिन तक मैं पीछे चलता हूँ और हम देख सकते हैं कि हमें कोई बायर्स नीचे नहीं दिख रहे हैं। अब जो बायर्स है वो थोड़ा और नीचे है, 50,500 के आसपास है, लगभग 500 पॉइंट नीचे है। तो 500 पॉइंट जो है वो काफ़ी बड़ा पॉइंट होता है। मार्केट डायरेक्ट 500 पॉइंट्स को टारगेट करने नीचे नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।